नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं अपने 10 मिनट शो के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर, यानी कि वाद्य यंत्रों के बारे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ये जो वाद्य यंत्र है, ये टॉपिक किसके साथ जुड़ा है? आर्ट एंड कल्चर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात करते हैं तो बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो हमें कौन से नहीं पढ़ने ये भी ध्यान में रखना है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ उदाहरण की बात करूं तो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि तबला, ढोलक, डमरू, वीणा, रुद्र वीणा, सितार, सारंगी, बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब बात ये भी आती है, क्या इसे याद करना आसान है? थोड़ा सा तो टफ है, थोड़ा सा तो टॉपिक लेंदी है, बट हाँ, हम इसको कैटेगराइज करके समझ सकते हैं। और ये कैटेगराइज मैं नहीं कर रही हूँ, ये कैटेगराइज करा है हमारे हिंदुस्तानी संगीत जनक ने। यानी कि अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय संगीत के जनक है भरत मुनि, उनके द्वारा। यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे हैं। भारत में भी अलग अलग प्रकार का म्यूजिक जो है वो बनाया जाता है, और उस म्यूजिक के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का योगदान हमें देखने के लिए मिलता है। तो उत्तर भारत में एक अलग प्रकार का संगीत है, दक्षिण भारत में एक अलग प्रकार का संगीत है, पश्चिम और पूर्व भारत में अलग प्रकार का संगीत है। कहीं आपको मिश्रण भी देखने के लिए मिलता है, और भारत के बाहर जाते हैं तो पॉप और जैज म्यूजिक हमें देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो यहाँ हमें समझना है कि किस प्रकार से हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैटेगराइज कर दिया, हर एक इंस्ट्रूमेंट को हर एक श्रेणी के अंदर डाल दिया है, जिससे पढ़ना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को 4 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ये 4 प्रकार डिवाइड करे गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड, यानी कि जिस प्रकार की वह ध्वनि और इसके द्वारा करा गया है भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि ने किसमें डिफाइन करा है? यहाँ पे नाट्य शास्त्र के अंदर बताया है। अच्छा, अब पहला जो कैटेगराइज किया गया ग्रुप है वो है तार। तार बोले तो तंतु, तंतु बोले तो तार्य, और इंग्लिश में आसान भाषा में समझा जाए तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैसे इंस्ट्रूमेंट और वो इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर तार का उपयोग किया गया है। एग्जाम्पल के लिए गिटार, सितार, वीणा, रुद्र वीणा, सारंगी, इस प्रकार के वाद्य यंत्र इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टाइप आता है विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हवा वाले वाद्य यंत्र, यानी कि जिनका उपयोग हवा के साथ किया जाए। इसे और कहा जाता है सुशीर वाद्य यंत्र। अक्सर एग्जामिनर सुशीर वर्ड से ही, सुशीर शब्द से ही सवाल आपसे पूछता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है शहनाई, बांसुरी, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। वहीं अगर हम बात करें आप सभी से, तीसरा आपका टाइप आता है ताल वाद्य यंत्र, जिन्हें हम ताल इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं। यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर कोई ना कोई झिल्ली, कोई ना कोई मेम्ब्रेन लगाई गई है, या तो वो किसी एनिमल की स्किन की होती है, पशु की खाल की होती है, या फिर वो किसी मटेरियल से ही क्यों नहीं बनी होती है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो तबला, डमरू, नगाड़ा, इस प्रकार के वाद्य यंत्र इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अंतिम जो आपका कैटेगराइज किया गया पार्ट है वो है ठोस, यानी कि जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिड। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका उपयोग मेटल के साथ किया गया है, यानी कि इनका निर्माण धातु से करा गया, कोई भी धातु हो सकती है, बेसिकली कॉपर समझ लो आप, है ना, तांबा समझ लो, इससे आपको देखने के लिए मिलता है। अच्छा, इन इंस्ट्रूमेंट की खासियत क्या है कि लंबे समय तक आपको धुन देते हैं और लंबे समय तक कंपन भी देते हैं, वाइब्रेशन भी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का कैसा, एग्जाम्पल के लिए आप मंदिर की छोटी सी एक घंटी ले लो और मंदिर का ही एक बहुत बड़ा घंटा ले लो, जिसे आप अगर बजाते हो तो बहुत देर तक आपको साउंड सुनने के लिए मिलती है और वाइब्रेशन जो है वो आपको महसूस भी होती है। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चंस को किसमें है कितना दम करके, क्योंकि इसी कैटेगरीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चन आपके बताए गए और हर एग्जाम को बताया गया है कि कहाँ पर ये सवाल आता है, यानी कि टैग भी लगे हैं, आप देखते चलिएगा। पहला सवाल, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्य शास्त्र को डैश ने संकलित किया है। तो किसने बताया है और किसने लिखा है? तो मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये है भरत मुनि। कौन है ये? भरत मुनि हो जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करें आमिर खुसरो, तानसेन, कालिदास, इन सबका संबंध संगीत जगत के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्रों में संगीत वाद्य यंत्रों को 4 अलग अलग
भागों में वर्गीकृत किया है? भरत मुनि ने इन वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर करा है? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? मैंने अभी आपको बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड, यानी कि जिस प्रकार की वो ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं इस प्रकार से इसे कैटेगराइज कर दिया। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? सबसे पहले पता होना चाहिए सुशीर वाद्य यंत्र होते कौन से हैं। विंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं। सवाल पूछ रहा है कौन सा विंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बोल रहा है सितार। सितार के साथ साथ अगर मैं और एग्जाम्पल बोलूं, वीणा, रुद्र वीणा, सारंगी, यही इसके एग्जाम्पल हैं जो कि सुशीर के नहीं बनते। तो किसके बनते हैं? आपके स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के बनते हैं, जिसे आप सुशीर वाद्य यंत्र के नाम से जो है वह भी जानते हैं। अगला पॉइंट कहता है उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह राखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्न में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है? अब आपके कलाकारों से भी जुड़े हुए सवाल आते हैं, क्योंकि यही क्या कर रहे हैं, संगीत जगत के अंदर जुड़े हुए हैं। तो डायरेक्ट पूछता है, अगर आपको इनमें से एक भी नाम याद है तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा पाओगे। अच्छा, जाकिर हुसैन की बात करें, साल 2024 में इनकी डेथ होती है और इन्हें बहुत सारे ग्रैमी और पद्म अवार्ड भी मिल रखे हैं। वही इंटरनेशनल म्यूजिक के अंदर भी इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात करूं इन्हीं का नाम, जाकिर हुसैन का नाम आपको वाह ताज वाह, एक ऐड भी आती है टीकी, उसके अंदर भी देखने के लिए मिलता है। वही अल्लाह राखा की बात करें तो ये इनके पिताजी हो जाते हैं, जो कि इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अगर हम बात करें किससे जुड़े हैं, तो तबला से जुड़े हैं। तबला वह वाद्य यंत्र जिसे आप ताल वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंदर काउंट करते हो। अल्लाह राखा ने 12 वर्ष की उम्र में गुरु मियां कादिर बख्श से शिक्षा प्राप्त करी थी संगीत की, और अपना घर त्याग दिया था, छोड़ दिया था। तो पीछे आपने भी सवाल लगाया भी है, किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी तबला में। दोनों नाम जुड़ जाते हैं, महान गुरु मियां कादिर बख्श, यहाँ से भी सवाल आता है, और अल्लाह राखा से तो आपको दिखाई दे ही रहा है। नेक्स्ट, चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तो ये आप लोगों का किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? आपको इमेज में क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई ना कोई तार लगी होगी, कोई ना कोई स्ट्रिंग लगी होगी। तो तार वाला वाद्य यंत्र, तारीय तंतु भी आपसे पूछा जा सकता है जी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आनंद वाद्य यंत्र नहीं है? मतलब ऐसा वाद्य यंत्र जो क्या कर रहा है, जो कि ताल नहीं दे रहा, ताल नहीं दे रहा, जैसे कि ढोलक डमरू की तरह आवाज आपको नहीं दे रहा है, वैसा एक वाद्य यंत्र जरा ढूंढिएगा। तो इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है मंजीरा, और मंदिरों में हमें देखने के लिए मिलता है। ये किस प्रकार का है? सॉलिड। और सॉलिड को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? ठोस वाद्य यंत्र की श्रेणी में रखते हैं, जो कि किसी न किसी मेटल का बना होता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को बात कर रहा है कि अगर आप स्टैटिक जीके के अपने टॉपिक्स को डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपको विद्याग्राम एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, और ज्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो कि आप सभी का प्रहार के माध्यम से नहीं बजाया जाता है। प्रहार यानी कि वापस से बात कर रहे हैं ताल वाद्य यंत्र, वह नहीं है। तो बात कर रहे हैं शहनाई। शहनाई, जी हाँ, शहनाई ही तो है जो कि आप लोगों को सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। पखवाज नहीं, हाथ लग गया है, ठीक है। शहनाई की नली में, यानी कि इस ट्यूब के अंदर आपको कितने होल देखने के लिए मिलते हैं, ये सुशीर वाली कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं इस ट्यूब के अंदर कितने छिद्र हैं, कितने छेद हैं। तो इसमें आपको 7 होल देखने के लिए मिलते हैं। 2 सवाल और बनकर आते हैं कि अगर आप सुशीर वाद्य यंत्र की बात कर रहे हो और बांसुरी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो जी? बांसुरी की बात कर रहे हो। बांसुरी आप लोगों के 2 प्रकार की मार्केट में देखने के लिए मिलती है और भारत में जो है वो इस्तेमाल होती है। एक तो नॉर्थ इंडिया के अंदर और दूसरा साउथ इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया का क्लासिकल म्यूजिक है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, और दक्षिण भारत का कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक। तो अगर आपसे नॉर्थ इंडिया की बांसुरी के बारे में पूछे तो कितने होल होते हैं, तो आप बताना 6 से 7। ये सवाल आपका सीजीएल में पूछा गया सवाल है जो मैंने डिस्कस करा। इसी के साथ आपके साउथ इंडिया के अंदर जो बांसुरी है, जो उपयोग में ली जाती है संगीत जगत में, उसमें कितने छिद्र होते हैं, होल होते हैं? तो 8 होते हैं। ये लिख लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा तंतु वाद्य यंत्र है, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है? स्ट्रिंग। तो तंतु
तारिये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वीणा, बांसुरी, मंजीरा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, वीणा। वीणा जो है वो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये बात करता है माहुरी। इमेज देखना तो आपको पता चलेगा राजा महाराजाओं के टाइम पे इस प्रकार के वाद्य यंत्र हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते थे। दरबारी जो है अक्सर इसको प्ले करते थे। तो पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो डैश राज्य से संबंधित है। ये कौन से राज्य में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उड़ीसा राज्य का पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। इसी के साथ साथ में से कौन सा घन वाद्य यंत्र नहीं है। घन बोले तो सॉलिड नहीं है, किसी न किसी मेटल के साथ वह नहीं बना हुआ है। तो इसमें आप लोगों का मृदंगम, ये जो है आप लोगों का कैसा घन वाद्य यंत्र जो है वो नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक ताल वाद्य यंत्र है। तो बेसिकली ये आप लोगों का ताल वाद्य यंत्र है और कौन से राज्य में यूज किया जाता है। मटकी की तरह आपको दिखाई देता है, यहाँ पर रख के प्ले किए जाते हैं फिंगर्स की मदद से। तो ये आप लोगों का गोवा का, कहाँ का, गोवा का वाद्य यंत्र हो जाता है। आफ्टर दैट उस्ताद साबरी खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं भाई, मतलब इनका संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो इनका संबंध है सारंगी के साथ में। कौन सा, सारंगी। आपको इमेज में दिखाई दे रही है सारंगी कैसी दिखाई देती है। निम्न में से कौन सा तार वाद्य यंत्र, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में उपयोग में लिया जाता है, तो ये जंतर होता है। कौन सा है, जंतर है जो कि उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से कमाइचा निम्न में से कहाँ के मंगरियार द्वारा बजाया जाता है, जो कि एक मुड़ी हुई वीणा नुमा एक वाद्य यंत्र है। तो ये ना आप लोगों के राजस्थान के अंदर उपयोग में लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है, संगीत जगत में पश्चिमी राजस्थान के अंदर। इसी के साथ बात करता है राजस्थान राज्य का संगीत वाद्य यंत्र जिसे करताल कहते हो आप, इस वो कौन सी श्रेणी का है। तो ये जो करताल होता है इसके अंदर आपको मेटल दिखाई देते हैं, यानी कि सॉलिड है ना, सॉलिड है यानी कि ठोस वाद्य यंत्र जो है वे हो जाता है, और आप इसको घन भी कह देते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, आइडियोफोन घन वाद्य यंत्र। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं आप लोगों से कि पोनु योक्सी पुजारियों द्वारा अनुष्ठानिक नृत्य के दौरान उपयोग किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र है, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, काफी लंबा सा है। और ये वाद्य यंत्र कौन से राज्य में प्ले किया जाता है, अरुणाचल प्रदेश का वाद्य यंत्र यह हो जाता है। इसी के साथ बात करता है खुआंग। खुआंग कैसा दिखाई देता है, तबला की तरह, और ये वाद्य यंत्र जो है वो कहाँ का एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है, तो मिजोरम का ये एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के बैचेस जो है वो अवेलेबल है विद्याग्राम एप्लीकेशन पर, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं डिटेल पढ़ने के लिए। रेलवे के एग्जाम्स को वंदे भारत टारगेट कर रहा है, वहीं आप मेरे साथ कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और प्रहार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है वो आप लोगों के लिए बनाया गया है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। अभी के लिए शुक्रिया। अगर आपको इसका सेकेंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे बताइएगा कि हाँ इसका सेकेंड पार्ट ऑन डिमांड है, मैं आप लोगों के लिए जरूर लेकर आऊंगी। अभी के लिए शुक्रिया। इस सवाल का उत्तर आप एज एन होमवर्क क्वेश्चन और कमेंट सेक्शन में करिएगा। क्लास बताइएगा आपको कैसी लगी। अभी के लिए शुक्रिया।